हेलो एवरीवन, मैं अनूप सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द मेंटोर एडोहब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब। तो ध्यान से समझेंगे, ये फ्रेजल वर्ब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए किस हद तक महत्वपूर्ण है ये आपको आज के क्लास के अंत में पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है, फ्रेजल वर्ब का यूज कहाँ किया जाता है, फ्रेजल वर्ब का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक फ्रेजल वर्ब पे। और ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों का रिकॉर्डेड वीडियो है और रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए बनाया गया है और कम समय के लिए बनाया जाएगा ताकि कम समय में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके और आप आसानी से वोकैब के कुछ सेक्शंस को क्लियर करते रहे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड स्लाइड पे। और ये सेकेंड स्लाइड क्या कहता है? सबसे पहला सवाल होता है कि वेयर फ्रेजल वर्ब्स आर यूजफुल। तो ध्यान से समझेंगे पहले। अब आप कोई भी एग्जामिनेशन दे लो, या तो आप CGL का दे लो, CHSL का दे लो, ठीक है, MTS वगैरह को दो, किसी का भी दो। अमूमन ऐसा देखा जा रहा है कि टायर 1 में, किसमें, टायर 1 में आपसे 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे जा रहे हैं। इन 25 क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है वो तकरीबन 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का पूछा जा रहा है। और अगर आपका फ्रेजल वर्ब पे पकड़ नहीं है तो यकीन मानिए इन 5 क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन क्या करेंगे, छोड़ करके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा हमेशा कि फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पकड़ हम लोगों को बनाना बहुत जरूरी है। अब जरा देखें कि फ्रेजल वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला है, फ्रेजल वर्ब का यूज हम लोग क्लोज टेस्ट में करते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग फिल इन द ब्लैंक्स में किया जाता है। फ्रेजल वर्ब का प्रयोग कॉम्प्रिहेंशन में किया जाता है। फ्रेजल वर्ब का प्रयोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और ईरर में किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको सारा का सारा टॉपिक दिख रहा है ये इंग्लिश का कोर पार्ट नहीं है, ये सभी इंग्लिश के एप्लीकेशन पार्ट होते हैं। कौन सा पार्ट होते हैं? एप्लीकेशन पार्ट होते हैं। अब ये एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है और कोर पार्ट क्या होता है समझेंगे। कोर पार्ट वो होता है जो हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर बोलने के लिए, सब्स्टिट्यूशन बोलने के लिए या इडियम्स फ्रेज को बोलने के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब उसके पीछे कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसके आगे है। तो जिसके पीछे कुछ भी ना हो, जैसे मान लीजिए हम लोग कहें ग्रामर, ग्रामर के पीछे कुछ भी नहीं है। हम लोगों को ग्रामर तो सीखना ही पड़ेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना पड़ेगा, इडियम्स फ्रेज याद करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, कोर पार्ट है। और ये जो आपको इधर का टॉपिक दिख रहा है, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये ईरर, ये सारे के सारे हमारा एप्लीकेशन पार्ट है। और ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन पार्ट को हैंडल करने के लिए, एप्लीकेशन पार्ट को समझने के लिए, एप्लीकेशन पार्ट को बनाने के लिए हम लोगों को कोर पार्ट की आवश्यकता होती है। यानी ग्रामर की आवश्यकता होगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होगी, इडियम्स फ्रेज की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब की आवश्यकता होगी। तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया क्या कि आप टेस्ट बनाओ, फिल इन द ब्लैंक्स बनाओ। ये इनमें से कोई भी टॉपिक को अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, जिसका जानकारी होना और अच्छी से जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यकीन मानिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कौन, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो यहां हम लोगों का आवश्यकता होता है। बढ़ते हैं आगे, और क्या कहा जाता है फ्रेजल वर्ब के बारे में, और क्या है अगले स्लाइड में। बहुत मन से और बहुत अच्छे ढंग से आप समझिएगा कि आखिर ये होता क्या है। एनालाइज योर प्रॉब्लम फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है? एनालाइज योर प्रॉब्लम फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेजल वर्ब आदि करते समय आप गलती कहाँ करते हैं, आपकी कमी क्या है, आप यहां से एनालाइज कर सकते हैं और यहां से आप समझ सकते हैं, आप चीजों को बेहतर ढंग से रिलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं और आप गलती कहाँ करते हैं, फ्रेजल वर्ब को याद करते हैं, फिर 4 दिन बाद भूलते हैं, फिर याद करते हैं, फिर 10 दिन के बाद भूलते हैं। तो ये नौबत ना आए, हम आपके लिए बहुत सारे सीरीज लेकर के आएंगे फ्रेजल वर्ब का। ठीक है, ताकि हम ट्रिक, टेक्निक और लॉजिक के साथ, ताकि आपका फ्रेजल वर्ब भी क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है गो अंडर। गो अंडर का मतलब होता है असफल होना। पहले ध्यान से हम लोग समझ लेंगे। गो अंडर का मतलब क्या हो गया, असफल होना।
ठीक है ना। उसके बाद गो इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। गो इनटू का मतलब क्या होता है? छानबीन करना। उसके बाद अगला है गो आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना। गो आफ्टर का मतलब पीछा करना, ठीक है ना। उसके बाद है गो आउट। क्या है? गो आउट का मतलब होता है बचकर निकलना, बचकर निकलना, ठीक है ना। उसके बाद अगला है गो अहेड। क्या लिखा हुआ है? गो अहेड का मतलब जारी रखना। गो अहेड का मतलब जारी रखना। और अगला है आपके सामने गो एलोंग। क्या लिखा हुआ है? गो एलोंग। गो एलोंग का मतलब होता है सहयोग करना। अब जरा ध्यान से समझेंगे, सहयोग करना, ठीक है। अगर हम ये कहें कि आपकी समस्या ये है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में गो का एक छवि बना हुआ है जिसका मतलब होता है जाना। क्या छवि बना हुआ है? गो का मतलब जाना। तो जिस भी स्टूडेंट के दिल में, दिमाग में गो का छवि बना हुआ है जाना, उसके अंदर कभी भी फ्रेजल वर्ब का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप रिलेट कर लो ना, आप अपने कमी को यहां से आंक लो, आप अपने कमी को यहां से जांच लो कि आपकी समस्या क्या है। ध्यान देंगे, गो का मतलब जाना, अंडर का मतलब नीचे। तो कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्ट ऐसे रिलेट करेंगे कि सर नीचे जाना। देखिए क्या लिखा हुआ, असफल होना। मतलब जो आपके दिल में, दिमाग में गो का छवि जाना बना हुआ है, वहां से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। मतलब ये आपका गलत हो सकता है। आगे बढ़ेंगे तो गो का मतलब जाना, इनटू का मतलब अंदर। तो कोई कहेंगे सर अंदर जाना, जबकि इसका सही मतलब क्या है? छानबीन करना। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है गो का मतलब जाना, आफ्टर का मतलब बाद में, तो डायरेक्ट बोलेंगे बाद में जाना, जबकि ऐसा नहीं है, पीछा करना। फिर है गो आउट, बचकर निकलना, गो अहेड जारी रखना, गो एलोंग सहयोग करना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो समस्या है वो ये है कि गो का साफ छवि बना हुआ जाना, जबकि इनमें से किसी का भी मतलब जाना से संबंधित नहीं है। तो फ्रेजल वर्ब का सीधा सा मतलब होता है कि प्रीपोजिशन को बदलते जाइए, आपका मीनिंग, आपका अर्थ क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। अभी और स्लाइड हम लोगों का बचा हुआ है, बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे। और ये जो आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, गो अंडर, गो इनटू, गो आफ्टर, इन सभी चीजों को हम लोग लॉजिक से, ट्रिक से और टेक्निक से समझेंगे। अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू दिया गया है कि आपका गलती कहां होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या है, ध्यान से समझेंगे। देखिए इतना समझने के बाद हम लोगों के सामने एक टॉपिक आया, व्हाट आर फ्रेजल वर्ब। आखिर फ्रेजल वर्ब होता क्या है? तो ध्यान से समझेंगे। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, क्या लिख रहे हैं? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ये दोनों आपस में मिल करके ये क्या बन जाता है भाई? तो कहेंगे वर्ब और प्रीपोजिशन आपस में जब मिलता है तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब जो है वो वर्ब और प्रीपोजिशन का क्या है? पेयर है। वर्ब और प्रीपोजिशन का पेयर है। लेकिन फ्रेजल वर्ब वो होता है कि एक वर्ब को आप रखो, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने गो रखा या लुक रखा, चलो लुक को रख लिए। अब इसके बाद जो भी आपका प्रीपोजिशन है उसको बदलते जाओ। क्या करो? बदलते जाओ। यानी लुक वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है, और इसको हम लोगों ने फिक्स कर लिया और प्रीपोजिशन को बदलते जा रहे हैं। यानी लुक इनटू कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, लुक थ्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब को फिक्स रख रहे हैं और प्रीपोजिशन को क्या कर रहे हैं? हम लोग बदल रहे हैं। तो वर्ब फिक्स रहे, प्रीपोजिशन बदलता जाए तो वो फ्रेजल वर्ब हो गया। और जैसे जैसे प्रीपोजिशन बदलता है वैसे वैसे अर्थ में परिवर्तन आते जाता है। वैसे वैसे क्या होता है? अर्थ में परिवर्तन आते जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझेंगे। अब लिखा हुआ है आपके सामने गो। क्या लिखा हुआ है? गो। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है गो आउट। क्या लिखा हुआ है? गो आउट। ये एक हमारा फ्रेजल वर्ब है और ये आपको दिख रहा है कौन सा टेंस में? गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया गया है। अगर मान ली जाए किसी सेंटेंस में इसी फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन उसका टेंस बदला जा रहा है, और अगर मान लीजिए इस फ्रेजल वर्ब को, गो आउट को, हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बजाय
पास्ट इंडिफिनिट में लिखना हो। किस में लिखना हो? तो पास्ट इंडिफिनिट में। तो आप लोग बताएंगे कि पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। तो कहेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। कौन सा फॉर्म लगाया जाता है? सेकंड फॉर्म। और वहां पास्ट इंडिफिनिट में प्रीपोजिशन से तो हम लोगों को कोई मतलब है नहीं। मतलब जब इस गो आउट जैसे फ्रेजल वर्ब को पास्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गो का सेकंड फॉर्म वेंट, और जो प्रीपोजिशन है वो एज इट इज लिखा जाएगा, यानी गो आउट का क्या हो जाएगा? वेंट आउट। अगर मान लीजिए जाए इसी फ्रेजल वर्ब को हम लोग लिखना चाहे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में लिखना चाहे? प्रेजेंट परफेक्ट में। तब क्या हो जाएगा? इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गो का, जो हो जाएगा गोन, और प्रीपोजिशन एज इट इज रह जाएगा। तो हम लोग इतना से सिर्फ ये समझ पाए हैं कि फ्रेजल वर्ब जो है सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब और प्रीपोजिशन का क्या है? पेयर है। जैसे जैसे हम लोग प्रीपोजिशन बदलते जाते हैं वैसे वैसे उसका अर्थ क्या होता जाता है? बदलता जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्रेजल वर्ब। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, और हम लोग अब बारी बारी से देखेंगे कि किसका मतलब क्या होता है। ध्यान से समझेंगे। अगला फ्रेजल वर्ब जो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं वो रहा ये। चलिए ध्यान से समझते हैं। देखिए, अब जो कुछ भी फ्रेजल वर्ब आपको समझाया जाएगा वो सब कुछ टेक्निक के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से, ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक अटा रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला है आपका गो और है अबाउट। तो ऐसा करते हैं, इस गो को हम लोग जाना की भी कह सकते हैं, और जाना अगर कहते हैं हर जगह तो फिर हमारा फ्रेजल वर्ब गलत हो सकता है। हम लोग एक लॉजिक लेते हैं क्या, कि गो का मतलब गौ बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? गौ। और आपको मालूम है गौ, गौ का मतलब गौ माता भी हम लोग कहते हैं ना, यानी जहां गो आए वहां हम लोग किससे रिलेट कर लेंगे? गाय से। सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। गो अबाउट, इसका मतलब हम लोग ऐसे याद रखेंगे, गो मतलब गौ, गो मतलब गौ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गो का मतलब गौ, यानी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? गाय के बारे में। और अबाउट का मतलब आपको पता है क्या होता है? अबाउट का मतलब होता है लगभग। क्या होता है अबाउट का मतलब? लगभग। दिख रहा है ना? गो का मतलब गाय और अबाउट का मतलब लगभग। ठीक है, जाना के सेंस में भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को याद रखना है, इस वजह से एक लॉजिक बना लिए। गो 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 यानी किससे रिलेट कर लिए? गौ से। गौ बोले तो गाय। अब जरा समझेंगे, लिखा हुआ है गो अबाउट। क्या लिखा हुआ है? आपको ये फ्रेजल वर्ब कभी नहीं भूलने देंगे, यकीन मानिएगा। गौ का मतलब हो गया गौ यानी गाय से संबंधित, और अबाउट का मतलब हो गया लगभग। क्या हो गया? लगभग। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हमारी गाय माता जो है लगभग सभी जगह भ्रमण करती है, मतलब वो स्वतंत्र है। हमारी गाय माता लगभग सभी जगह क्या करती है? भ्रमण करती है। तो ध्यान रखिएगा, गो अबाउट का मतलब होता है भ्रमण करना, और इसका मीनिंग क्या हो गया? मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। याद रहेगा, गो अबाउट, गो का मतलब गाय, अबाउट का मतलब तो आप जानते हैं लगभग होता है, यानी गाय माता लगभग सभी जगह भ्रमण करती है। तो मतलब हो गया क्या? भ्रमण करना। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, गाय माता लगभग सभी जगह क्या करती है? भ्रमण करती है। भ्रमण करती है। ये आपका रह गया लॉजिक, और इसका मतलब हो गया क्या? भ्रमण करना। बढ़ते हैं अगले फ्रेजल वर्ब पे। ठीक है, अगला आ गया गो आफ्टर। क्या आ गया? फिर अभी बताए हैं क्या आ रहा है? गो आफ्टर। गो का मतलब हम लोग गौ माता से रिलेट कर लिए, यानी गाय, और आफ्टर का मतलब हो गया क्या? बाद में। तो कहा जा रहा है गाय बाद में, यानी गौ माता जो है ना वो आपके लिए बाद में कुछ करेगी, मतलब आपको पहले कुछ करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? गो, गो का मतलब गाय, और आफ्टर का मतलब बाद में, यानी गौ माता आपके लिए, गाय माता आपके लिए बाद में कुछ करेगी, पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हम लोगों को गाय को अच्छे ढंग से क्या करना चाहिए? प्यार से खिलाना चाहिए। गाय को प्यार से खिलाना चाहिए, ताकि गौ माता हमारे पीछे पीछे क्या कर सके? आ सके। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या? गाय को हमें प्यार से खिलाना चाहिए। प्यार से खिलाना चाहिए। खिलाना चाहिए, ताकि बाद में
बाद में वो हमारे पीछे 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 आ सके। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझ लेंगे। फिर गो का मतलब हो गया गौ माता, आफ्टर का मतलब बाद में, तो हम लोग कहेंगे गौ माता हमारे लिए बाद में कुछ करेगी, यानी बाद में हमारे पीछे आएगी। पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेवा सत्कार करना पड़ेगा, अच्छे से प्यार से खिलाना पड़ेगा। तो गो आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, यानी इसका मतलब क्या हो गया, रन आफ्टर। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला जो स्लाइड है वो है गो अवे। फिर वही बात, क्या गया, गो अवे। और आपको मालूम है गो का मतलब गाय, यह मतलब का मतलब इसका मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ हम समझाने के लिए कह रहे हैं। और अवे का मतलब होता है दूर। अवे का मतलब क्या हो जाता है, दूर। यानी कोई व्यक्ति ने गाय को यानी गौ माता को दूर छोड़कर चला आना, या दूर छोड़ के चला गया। ठीक है। तो गो का मतलब गाय और अवे का मतलब दूर, यानी कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति ने गाय माता को, गौ माता को दूर छोड़ के आया है, यानी दूर चले जाना, यानी लीव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, गो अवे का मतलब चले जाना। गो अवे का मतलब चले जाना। गाय माता को किसी ने दूर छोड़ के आया, यानी गौ माता कहां चली गई, दूर चली गई, दूर चले जाना। ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड पे। अगला है आपका गो इनटू। बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ है गो और उसके बाद लिखा हुआ है इनटू। ऐसा करते हैं ना, हम लोग गो को गो रहने देते हैं और उसके बाद इन प्लस टू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इन प्लस टू। ध्यान रखिएगा, गो का मतलब गाय माता, गो का मतलब गाय माता, और इन का मतलब इन ही हो गया, जो हम लोग हिंदी में बोल लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक गाना में, इन्हीं लोगों ने ले ली दुपट्टा मेरा, यानी इन का मतलब अब हम लोग क्या जानेंगे, यहां से इन ही जानेंगे। और इस टू का मतलब टू जानेंगे। क्या जानेंगे, टू जानेंगे। ध्यान से समझेंगे, इन का मतलब इन ही समझेंगे और टू का मतलब टू समझेंगे। और इनटू का प्रयोग केवल यहां नहीं बता रहे हम इस तरीके से, जितना भी आएगा, अगर गो इनटू आया, लुक इनटू आया, तो कुछ भी आएगा तो हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत है तो समझेंगे। तो यहां से क्लियर हुआ। तो अब हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे कहेंगे, गो का मतलब गाय, इन का मतलब इन, और टू का मतलब टू। तो हम लोग कहेंगे इन दो गायों की हालत, ध्यान से समझेंगे, इन दो गायों की हालत किसने की ऐसी, इसका छानबीन करो। तो क्या कहेंगे, इन दो गायों की हालत, इन दो गायों की हालत किसने की, किसने की ऐसी, इसकी छानबीन करो, इसकी छानबीन करो। तो इसका मतलब हो गया क्या, छानबीन करो, यानी छानबीन करना। तो ऐसे याद रखेंगे, गो इनटू, गो का मतलब गौ माता, इन का मतलब इन, और टू का मतलब दो, यानी इन दो गायों की, बस इतनी तो याद रखना है, इन दो गाय की हालत किसने की ऐसी, इसका क्या करो, छानबीन करो। क्या करो, छानबीन करो। तो ध्यान रखिएगा, गो इनटू का मतलब क्या होता है, छानबीन करना, मतलब इन्वेस्टिगेट। मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टिगेट। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगली स्लाइड पे। अगला आ गया क्या, गो आउट। अगला आ गया गो आउट, ध्यान से समझेंगे। फिर आया आपके सामने गो आउट। गो का मतलब हम लोग ध्यान रखेंगे किससे संबंधित, गाय से संबंधित, और आउट का मतलब बाहर। आउट का मतलब क्या हो गया, बाहर। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, आग बुझने के बाद ही, आग बुझने के बाद ही गाय बाहर जा सकी। क्या बोल रहे हैं, यहां लिख लेते हैं हम लोग ताकि आपको भी ध्यान रहे। आग बुझने के बाद ही गाय बाहर निकल सकी या जा सकी, बाहर निकल सकी। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे हम लोग। गो आउट, गो का मतलब गाय और आउट का मतलब बाहर, यानी गाय बाहर तभी निकल सकी जब क्या हो गया, आग बुझ गया, यानी कह सकते हैं बुझ जाना। और बुझ जाना का मतलब होता है क्या, एक्सटिंग्विश। जब आप आग बुझाने वाला छोटा सा सिलेंडर खरीदते हैं
तो आप देखते होंगे उसमें लिखा हुआ रहता है क्या, फायर एक्सटिंग्विशर। क्या लिखा रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर। इसका मतलब आग बुझाने वाला है ये, ठीक है। तो गो मतलब गौ माता, आउट का मतलब बाहर, यानी गौ माता बाहर तभी आ सकी जब आप क्या हो गया, बुझ गया, यानी गो आउट का मतलब बुझ जाना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड पे। अगला है हमारा गो अंडर। क्या लिखा हुआ है, गो अंडर। अब जरा ध्यान से समझेंगे, गो अंडर। गो अंडर बहुत मजेदार चीज है, समझेंगे। गो का मतलब हो गया, हम लोग रिलेट कर लिए किससे, गाय से, और अंडर को रिलेट कर लेना है किससे, अंडर वियर से। किससे रिलेट कर लिए, अंडर वियर से। अब आप ही बताओ, गो अंडर, गो को रिलेट कर लिए गाय से और अंडर को रिलेट कर लिए अंडरवियर से। अब आप ही सोचो, गौ माता के सामने, ये गाय के सामने अंडरवियर पहन करके जाओगे तो क्या कभी जिंदगी में सफल हो पाओगे, नहीं। इसका मतलब आप पूरी जिंदगी में क्या रहोगे, असफल रहोगे। तो ध्यान रखना, गो अंडर यानी गाय के सामने अगर अंडरवियर पहन करके जाते हो तो आप क्या रहोगे, असफल रहोगे। क्या रहोगे, असफल रहोगे, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखेंगे, यहां पे लिख लेते हैं, गाय के सामने अंडरवियर पहन के जाने पर, अंडरवियर पहन कर जाने पर हमेशा असफल ही रहोगे, ठीक है ना। एक तो गौ माता बोल रहे और ऊपर से उनके सामने हम लोग अंडरवियर पहन के जा रहे, इसका मतलब हमेशा पूरा जिंदगी हम लोग क्या रहेंगे, असफल रहेंगे। तो गो अंडर का मतलब क्या हो गया, असफल होना, यानी क्या कर जाना, फेल कर जाना। बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड पे हम लोग, ठीक है। अगला स्लाइड क्या है देखते हैं। अब आ गया बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे हम लोग। गो का मतलब हम लोग रिलेट कर लिए किससे, गाय से, और अहेड का मतलब क्या हो गया, आगे। अहेड का मतलब आगे, ठीक है ना। अब देखिए जरा, आप समझिएगा क्या कहा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई काम शुरू करना है, तो आगे किसको रखा जाता है, आगे किसको रखा जाता है, गाय को। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं ना, अगर किसी काम को जारी रखना है तो आप गाय को आगे रखा करो। क्यों, क्योंकि बहुत शुभ होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई काम शुरू करना है तो हम लोगों को किसको पहले आगे रखना चाहिए, गाय को। तो गो का मतलब गाय और अहेड का मतलब आगे, यानी गाय को रखकर किसी काम को शुरू करना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ ना, किसी कार्य को शुरू करना या जारी रखना, पहले किसको रखना है, गाय को। तो गो अहेड का मतलब ही होता है किसी कार्य को शुरू करना या जारी करना, यानी टू स्टार्ट और कंटिन्यू टू डू समथिंग। कोई दिक्कत, तो सीधे याद रखना, गो अहेड, गो का मतलब गाय, अहेड का मतलब आगे, यानी गाय को आगे रखकर किसी काम को शुरू करना, यानी किसी कार्य को शुरू करना या जारी रखना। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे, गो एलॉन्ग। अब जरा इसको ध्यान से समझेंगे। गो का मतलब तो गाय हो गया, एलॉन्ग को हम लोग तोड़ दिए ए में और किस में, लॉन्ग में। देखिए गो अहेड और गो एलॉन्ग को हम लोगों ने एक साथ इसलिए लिया ताकि ये दोनों कंफ्यूजन वाला है, दोनों क्लियर हो जाए। ए का मतलब एक और लॉन्ग का मतलब लंबा। अच्छा आप ही बताओ, गो एलॉन्ग यहां पे लिखते हैं, गो एलॉन्ग, और इसको हम लोगों ने तोड़ा क्या, गो का बोले तो गाय, ए का मतलब एक और लॉन्ग का मतलब लंबा, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं, अगर किसी के पास एक लंबा गाय है तो क्या वो अपने आप अकेले देखभाल कर लेगा क्या? अगर किसी के पास एक लंबा गाय है तो क्या वो अकेले उस गाय का देखभाल कर लेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है कि उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। यानी किसी के पास अगर एक लंबा गाय है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जरा देख लेते हैं, गो एलॉन्ग, अगर किसी के पास एक लंबा गाय है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, यानी टू कोऑपरेट। तो गो अहेड किसी कार्य को शुरू करना या जारी रखना, गो एलॉन्ग यानी सहयोग करना, टू कोऑपरेट। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसमें बहुत शानदार एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्या है आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, गो अहेड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आप अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो क्या कीजिए, किसी काम को जारी रखिए या किसी काम को शुरू कीजिए। तो गो अहेड का मतलब किसी काम को क्या करना, शुरू करना या जारी रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई विल गो एलॉन्ग, आ गया ना गो एलॉन्ग,
आप तुरंत यहां से हिंदी निकाल लोगे और आपको याद रहना चाहिए कि गो अलोंग का मतलब क्या करना, सहयोग करना। क्या करना, सहयोग करना। और देखिए लिखा हुआ आई विल गो along with them on this issue, यानी इस मुद्दे पर मैं उसका क्या करूंगा, मैं उन लोगों का सहयोग करूंगा। मान लीजिए कोई मुद्दा है तो कहा जा रहा है इस मुद्दे पर मैं उन लोगों को क्या करूंगा, सहयोग करूंगा। गो along का मतलब सहयोग करना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड पे। अगला फिर से आ गया क्या, गो एट और गो बैक ऑन, यानी दोनों का दोनों कंफ्यूजन वाला, इसलिए हम लोगों ने साथ लेकर के चला। तो जहां भी एट आए वहां हम लोग अटैक से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे, अटैक। एट मतलब क्या, अटैक। अटैक का मतलब हमला करना, अटैक का मतलब हमला करना या आक्रमण करना। तो गो का मतलब गाय माता, ठीक है, और एट हम लोग रिलेट कर लिए किससे, एट अटैक, एट अटैक। तो लिखा हुआ टू अटैक स्पेशली विथ एनर्जी, यानी गाय माता ने बहुत ऊर्जावान तरीके से, यानी बहुत ऊर्जा से किसी पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। यहां ध्यान से समझिएगा, गो मतलब गाय, एट मतलब अटैक, यानी गाय माता ने बहुत ऊर्जा से किसी पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। यानी टू अटैक स्पेशली विथ एनर्जी, पूरी ताकत से क्या करना, हमला करना। तो गो एट, पूरी ताकत से हमला करना। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे। फिर आ रहा है बैक ऑन। क्या आया, बैक ऑन। बैक का मतलब क्या हो जाता है, बैक ऑन का मतलब ही होता है पीछे हटना। ध्यान से समझ लीजिए, पीछे हटना, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, ध्यान से समझिएगा। बैक ऑन बैक ऑन यानी क्या हो गया, पीछे हटना। ठीक है ना, बैक ऑन का मतलब पीछे हटना। अब जरा ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि मान लीजिए कुछ ऐसा शुभ कार्य हुआ जिसमें किसी ने गाय को देने का, यानी दक्षिणा स्वरूप में, दान के रूप में गाय को देने से वो क्या हो गया, बैक ऑन हो गया, यानी पीछे हट गया, यानी अपने वादे से क्या कर गया, मुकर गया। जैसे गो का मतलब गाय, बैक ऑन का मतलब अभी बताए क्या कर जाना, पीछे हट जाना। मतलब वो व्यक्ति ने दान स्वरूप में गाय देने का वादा किया था और वादा से वो क्या हो गया, बैक ऑन हो गया, यानी पीछे हट गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वादे से मुकर जाना का मतलब होता है गो बैक ऑन। गो बैक ऑन यानी वादे से मुकर जाना। टू ब्रेक ए प्रॉमिस, बैक आउट, विड्रॉ। ठीक है, तो ये हमारा आज का, शायद देख लेते हैं, हाँ ये हमारा आज का अंतिम फ्रेजल वर्ब था। आगे इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अभी भी गो का कुछ बचा हुआ है, और ध्यान रखेंगे फ्रेजल वर्ब का टॉपिक हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, संक्षिप्त में रखेंगे, छोटे में रखेंगे, ताकि कम समय में हम लोग क्या करें, बहुत ज्यादा से ज्यादा फ्रेजल वर्ब याद कर सके। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत सारा फ्रेजल वर्ब का सीरीज, वोकैब का सीरीज आपको रेगुलर दिया जा रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है कि आज शाम 7:30 बजे, ध्यान से समझ लीजिएगा जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आज शाम 7:30 बजे से इसी यूट्यूब चैनल पर फाउंडेशन कोर्स का एकदम शानदार चैप्टर, जो पूरे ग्रामर के लिए एक कह सकते हैं रीढ़ है, एक तरह से बैकबोन है, और वो क्या है, प्रोनाउन। और बहुत अच्छे ढंग से आज हम लोग शाम 7:30 बजे से शुरू कर रहे हैं, उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा और पूरे वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख चुके हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच साझा कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो एक बार कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं, आज शाम जुड़ेंगे हम लोग 7:30 बजे एक फाउंडेशन कोर्स का नए चैप्टर प्रोनाउन के साथ, बहुत शानदार चैप्टर जिसका प्रयोग लगभग सभी टॉपिक में होता है। ठीक है, इसी तरह से आगे क्या करेंगे, हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, रहने देते हैं, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।